गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आज मैं आपको 4 दिन का करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूं, जिसमें 1, 2, 3, 4 मार्च का करंट अफेयर्स शामिल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 मार्च, दूसरा है 3 मार्च और तीसरा है 4 मार्च या फिर चौथा 2 मार्च 2021 को मनाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट आंसर देना। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, 3 मार्च 2021। तो यहाँ पर ये वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ताकि हम जो विश्व में जो भूमि है उस भूमि का हम संरक्षण कर सकें, और साथ के साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें जो जीव अभ्यारण्य हैं उनका भी संरक्षण कर सकें। तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भाई 1979 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये यहाँ पर एक जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके अलावा कच्छ रेगिस्तान, जंगली गधा 1973 इसको संरक्षित किया गया। नैलपट्टू, दिबांगी घाटी, इस टाइप से ये पूरा लिस्ट दी गई है। और गिर अभ्यारण्य आपको पता होगा गुजरात में है, ठीक है। फिर इसके बाद दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि महाराष्ट्र में है, और इसका टोटल यहाँ पर जो क्षेत्रफल कवर करता है वो है 8496.44, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर ये कवर करता है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और ये कब बना था? ये बना था 1979 में, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, तो यहाँ पर इसके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मंकी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आदिवासी ये महिलाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जारी किया है ताकि लोगों को पता चल सके कि फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा मान लीजिए कि जड़ी बूटी वगैरह बनाई जाती है। देखिए ये महिलाएं बना रही हैं। इसके अलावा आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कई बार जंगलों में आग लग जाती है। तो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं कि इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर इस डे को मनाया जाता है। साथ के साथ वनों में जीव रहते हैं उनको बचाने के लिए इस डे को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? केरल, गुजरात, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही आंसर है केरल। तो याद रखना, किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है केरल में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा अंबारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल यहाँ पर की गई है, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी यहाँ पर शुरू की गई। तो याद रखना। साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि भाई केरल की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है। साथ के साथ आपको बताना है कि यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर इसका आंसर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव दिवस कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश कोरोना वायरस पोर्टल द्रविड़ सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी यहाँ पर जारी किया गया है। साथ के साथ बात करते हैं, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहाँ पर ऋषिकेश में मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में, ठीक है, यहाँ पर ये भी स्टार्ट हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। और संकल्प योजना उमरिया जिला से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का यहाँ पर प्रावधान रखा है वो कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम है नंद कुमार चौहान, ठीक है, नंदू भैया के नाम से विख्यात हैं। और आज यहाँ पर 3 मार्च में इनका निधन हो गया। तो याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो वही रक्षा क्षेत्र में
तो रक्षा मंत्री मैंने कल आपसे पूछे थे, तो रक्षा मंत्री मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पर इंडिया के कैबिनेट में रक्षा मंत्री हैं, याद रखना। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं, बताना है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका। बात करते हैं श्रीलंका की, तो कैपिटल है कोलंबो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्या, गोतबाय राजपक्षे, और करेंसी यहाँ की रुपी है। अगला सवाल है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 1 मार्च, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है भाई 1 मार्च, ध्यान रखना। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं 1 मार्च को, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया गया है, ध्यान रखना। 3 मार्च में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 3 मार्च में विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। साथ के साथ 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है मिस्टर उद्धव ठाकरे, याद रखना, उद्धव ठाकरे, ठीक है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहाँ पर चला जा रहा है, संजय गांधी, या फिर गुगुमल नावेगाम नेशनल पार्क यहाँ पर है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये किसने लिखी है, गिरीश कुबेर ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शिवाजी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर ये बुक लिखी है, तो याद रखना कौन ने लिखी है, गिरीश कुबेर ने। फिर महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो चलिए अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो केशव जोशी, जयदीप भटनागर, अमरीश मित्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। नाम है भाई इनका जयदीप भटनागर। मीडिया केंद्र नेशनल मीडिया सेंटर में यहाँ पर महानिदेशक का पद इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, ठीक है, जयदीप भटनागर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, रामनाथ कोविंद जी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी जी, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा आपको, नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, त्रिपुरा, केरल, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है केरला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केरला की, तो सबरीमाला मंदिर यहाँ पर है, पद्म स्वामी मंदिर है, भारत का पहला सोलर पावर आधारित एयरपोर्ट केरल कोच्चि में स्थित है, याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर ये फ़ोटो आपको दिख रही है जो कि केरला के सीएम हैं, आपको इनका नाम बताना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। हाल ही में किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, आपको बता देते हैं भाई, पेटीएम। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में हुआ था। कई बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है, और 197 कम्युनिकेशन इसके अगर हम बात करते हैं, शुरू में मोबाइल और डीटीएच के रिचार्ज के लिए ये चला था, और साथ के साथ इसका मुख्यालय नोएडा में है जो कि भारत में है, दिल्ली के पास। या धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस के बिल, साथ विभिन्न पोर्टलों को रिचार्जिंग और बिल भुगतान प्रदान करने लगी है। अब देखिएगा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया है, तो बॉब, एचडीएफसी बैंक, या एसबीआई, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। अब जैसा कि आप जानते हैं, बात करते हैं एसबीआई की, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मैसूर, इन तीनों बैंकों से मिलकर बना था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि बना था 1921 में, और इसी का नाम बदलकर बाद में रख दिया गया एसबीआई, याद रखना। और एसबीआई भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, या वैनेसा कलादंजिस्काया, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है विनेश फोगाट, याद रखना भाई, विनेश फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं।
भाई इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। बात करते हैं ओडिशा की, तो मिशन 0F शुरू हुआ है, सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है, गरिमा नामक नई योजना यहाँ पर शुरू की गई है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक वगैरह यहीं पर हैं ओडिशा में, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विजयंत सिंह, आर हरि कुमार, शिखरवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। भाई इसका सही आंसर है आर हरि कुमार, याद रखना। अब हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 27 फरवरी, 26 फरवरी, 28 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। भाई 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। भाई बात करते हैं विज्ञान दिवस की, तो आप जानते होंगे 28 फरवरी को जन्म हुआ था, 28 फरवरी को जन्म हुआ था सीवी रमन जी का। तो सीवी रमन जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं विज्ञान दिवस के रूप में, क्योंकि आप जानते होंगे इन्होंने खोज की थी रमन इफ़ेक्ट की, ठीक है, रमन इफ़ेक्ट की इन्होंने खोज की थी, और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। साथ के साथ 1954 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी राजगोपालाचार्य और सीवी रमन जी को साथ में ही भारत रत्न मिला था। तो याद रखना भाई, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट रहे हैं ये सीवी रमन, याद रखना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, और पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? असम, ओडिशा, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। भाई सही आंसर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड हैं। विधानसभा सीट 82 हैं, लोकसभा 14 हैं। भारतीय संसद राज्यसभा सीट जो हैं वो 6 सीटें हैं, और उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय है, ठीक है, झारखंड में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? लीबिया, बांग्लादेश, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। भाई आपको बताना है कंट्री का नाम, ठीक है, कौन सा देश है जिसमें 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, आप जानते होंगे, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, याद रखना। अब हाल ही में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? रामनाथ गोयल, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। भाई करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल, पता होगा आपको, यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री हैं ये, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। भाई कौन ने करी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, आप जानते होंगे। और साथ के साथ बता देते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, और सीएम है यहाँ के पेमा खांडू, जो यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं भारत के नक्शे में, तो भारत के नक्शे में बिल्कुल इस तरफ अरुण, आप जानते होंगे अरुण मतलब सूर्य होता है, याद रखना। तो सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है, इसीलिए इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ईटानगर यहाँ की कैपिटल। हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, इनमें से कोई नहीं। भाई बात करते हैं यहाँ पर राजस्व विभाग को, ठीक है, याद रखना। हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये अच्छे से जानते होंगे, कुंभ के लिए यहाँ पर बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार में इस बार यहाँ पर कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, ठीक है, कहाँ पर? हरिद्वार में। हरिद्वार इज़ एन एंशियंट सिटी एंड इम्पॉर्टेंट हिंदी पिलग्रमेज साइट इन नॉर्थ इंडियाज उत्तराखंड। हरिद्वार है उत्तराखंड में, ठीक है, और यहाँ पर कुंभ का मेला होना है, याद रखना भाई, बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस मेला है ये, ठीक है, कुंभ का मेला। वेयर द रिवर गंगाज एग्जिस्ट द हिमालयन फूट हिल्स, मतलब यहीं से गंगा रिवर जो है वो निकलती है। और बात करते हैं यहाँ पर कुंभ का मेला भी इस बार होना है, तो याद रखना हरिद्वार में, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगर हम बात करते हैं आगे अगले सवाल की, हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है, कहाँ? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ऑल-8 तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं।
भाई सही आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपको पता होगा भारत से अलग होकर बना है। कैपिटल आपको पता है 1971 में ये भारत से अलग हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बता देते हैं आपको कि इस्लाम कंट्री है ये। ठीक है, पहले ये पाकिस्तान में मिला हुआ था लेकिन फिर पाकिस्तान से अलग हो गया ये। ठीक है, बांग्लादेश याद रखना। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हाल ही में कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? आर विनय कुमार, चेतेश्वर सिंह, संदीप कुमार, इनमें से कोई नहीं। भाई सही आंसर है आर विनय कुमार, याद रखना। तो यहाँ पर हमने 4 दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको सभी को इसको शेयर करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है। थैंक यू वेरी मच।